दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एलएलबी फाइनल ईयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी 2023 में आने वाले हैं उनके बारे में। और दोस्तों साथ में यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि दोस्तों इस बार मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने 2022 में जो अपलोड किए थे उन्हीं में से है वो क्वेश्चन है वो रिकवर हो जाएंगे। और पिछली साल 2022 में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उनमें से आए भी थे, पूरे नहीं आए थे, लेकिन जो बचे हुए हैं वो इस बार आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हीं में से वो घुमा फिरा के है वो आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा और उन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करना या फिर आप हमें टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम जो 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न है एलएलबी फाइनल ईयर के वो हम देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और जो आपकी साथी एलएलबी लास्ट ईयर में है तो उनको भी आप इस वीडियो को सेंड करना। दोस्तों मैं आपको एक नोट बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दस्ती से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाकी आप अपनी पढ़ाई है जैसा भी आप कर रहे हैं, बुक से, सीरीज से, कॉलेज से आपको नोट्स वगैरह बता रहे हैं, उनसे आप भी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, उनमें से भी आएंगे, इनमें से भी आएंगे। ये तो आपके लिए ऐसा बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप इनको देखे जाओगे तो कुछ तो वहाँ पे करके आओगे ना। तो चलिए 10 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है और कौन कौन से आपको क्वेश्चन है वो और तैयार करने हैं। तो चलिए हमारा पहला पेपर है वो आपका होगा साक्ष्य विधि का, एविडेंस एक्ट का होगा, एविडेंस लॉ का होगा, सॉरी, द लॉ ऑफ एविडेंस का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो आपको साक्ष्य विधि आप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि साक्ष्य विधि होती क्या है। तो चीज़ें तो आपको सीरीज में पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कितने प्रकार का, तो वो तो आपको देखना है। मैं आपको यहाँ पे जितने भी सारे प्रश्न बताऊँगा तो आपकी सीरीज में है वो पहला क्वेश्चन तो आप एग्जाम में पढ़ के ही जाना, क्योंकि उसमें से तो कन्फर्म एक क्वेश्चन आता ही है पहला क्वेश्चन से, किसी पेपर में आ जाओ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है वो है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयात्मक सबूत। ये क्या होता है इनको आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इस बार है वो 10 में से आपको 5 करने हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। टाइम आपके पास में 3 घंटे का होगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, वो आप जाके देख सकते हैं। और इस बार है वो यूनिट वाइज आपके आएगा, जैसे 1 यूनिट में 2 क्वेश्चन है तो आपको 1 करना है तो वो आएंगे। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है कि सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृत है लेकिन सभी स्वीकृतियाँ संस्वीकृति नहीं होती है, नहीं है। स्वीकृति और संस्वीकृति बीच क्या अंतर है आपको बताना है। ये 20 नंबर का आएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा वो आएगा कि उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें अनुश्रुत साक्ष्य से सुसंगत होता है। तो ये भी दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था कि संस्वीकृतियाँ अभी, तो इसको दोस्तों कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे संस्वीकृति और स्वीकृति की परिभाषा देते हैं, उसमें अंतर बताइए। तो आप ये क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रत्येक जो स्वीकृति है वो स्वीकृति तो होती है किंतु विपरीत नहीं, तो इस कथन को समझे तो भी आप ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 में विहित मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन संबंधी विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो आपका साक्ष्य विधि का जो अध्याय 6 है उसमें धारा 91 और 92 उसमें बताया गया है, तो आप इसको वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हैं।
अगला हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कि सबूत का भार ऐसी दूरी है जिस पर संपूर्ण साक्ष्य विधि घूमती है। तो इस कथन को आपको समझाना है। तो इसमें जैसे आप बता सकते हो कि सबूत का भार क्या होता है, तो ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। जैसे एक वाद या कार्यवाही में सबूत का भार है वो किस पे होता है, तो चीज़ें आप इसमें वो बता सकते हो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विबंधन का सिद्धांत क्या है, इसके अपवाद, और क्या ये आवश्यक को पर विबंध का सिद्धांत है क्या लागू होता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वे कौन सी संसूचनाएं हैं जिनको प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जाता, तो ये भी है वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जितने मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ ये आपकी सीरीज में, डायरेक्ट में, आपकी बुक में आपको है वो मिल जाएंगे, तो आप है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वे कौन सी संसूचनाएं जिनको आप प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति को है विवश नहीं कर सकते, तो यहाँ पे है वो विशेषाधिकृत संसूचनाएं और वर्तिक संसूचनाएं, इनको भी आप बता सकते हैं, और साथ में इनका महत्व क्या है वो भी आप इसमें बता सकते हैं। तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला हमारा जो है वो क्वेश्चन वो है शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकते हैं कि ना साबित क्या होता है, साक्ष्य विधि में ना साबित क्या होता है और साबित नहीं हुआ, इन तीनों को आप बताइए, तो इनको आप बता सकते हैं। अगला हमारा पूछ सकता है इसी में व्याख्या के रूप में, टिप्पणी के रूप में कि विधि विवादक तथ्य है वो क्या होते हैं, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, और अगला है कि मृत्युकालीन कथन है वो क्या होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट के रूप में, तो आपको एग्जाम में बताना होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो टिप्पणी के रूप में आ सकता है कि बालक की धर्मजता क्या होती है, और 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में आपको बताना है, और रेस डेस्टे का सिद्धांत है वो पूछ सकता है, और जो परीक्षण है उसके बारे में पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पे परीक्षण क्या है या प्रकार, तो ये कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था परीक्षण के प्रकार, तो काफ़ी लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए कि क्या पूछ रहा है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परीक्षण यहाँ पे है वो जैसे आपकी 3 एग्जाम होती है एविडेंस एक्ट में, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, तो बस इनको ही आपको बताना है कि इनके प्रकार आपको बताना है, उनको अलग अलग है वो डिफाइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये भी शॉर्ट नोट के टाइप में आ सकता है, जैसे विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट की राय क्या होती है, प्रश्न सूचक प्रश्न क्या होता है, और प्राथमिक व गौण साक्ष्य में अंतर, या फिर ये पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने मेरे हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, तो इनको तो आप कन्फर्म रूप से देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं जो इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे है वो 2 डेज़ के बाद में अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और मैंने आपको जो बताया उसको समझिए। कोई भी इश्यू आता है तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ID है वो अशोक जहांगीर LLB के नाम से है, तो आप हमें ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिए। कोई क्यूरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी जो आपका सेकंड पेपर है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी राय दीजिए कमेंट में कि आपको मेरे जो बताए क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पिछली बार तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बोला था कि हाँ सर आ रहे हैं, तो बाकी मैं मेरे अनुसार कन्फर्म बता रहा हूँ कि मेरे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप इनको एक बार देख लेना। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी मैं बताना कमेंट करके, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।